कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। देखिए, आज हम 11th क्लास फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या टॉपिक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? नो चेंज। नो चेंज मीन्स व्हाट? जो पहले था वो बाद में भी है। मीन्स व्हाट? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। इसका एक स्टेटमेंट है जो मैं पहले दे देता हूं, उसके बाद मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा बाय एन एग्जांपल। तो देखिए, स्टेटमेंट को फोकस कीजिए। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कंजर्व। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ समझने की बात है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स व्हाट? देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन हाँ, सिस्टम में कई पार्ट हो सकते हैं, तो सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं, उनके बीच इंटरैक्शन होगा। सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, दूसरा पहले पर फोर्स लगा सकता है, लेकिन जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट विल बी व्हाट? जीरो। तो अब स्टेटमेंट के बाद हम एक एग्जाम्पल से इसे प्रूव करने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, मोस्ट सिंपल केस में देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है पी ए, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है पी बी। दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन along same path, that is straight line. They collide with each other. अब A और B में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। जो कोलिजन मीन्स व्हाट? दे इंटरैक्ट टू ईच अदर, और जो कोलिजन का टाइम है दैट इज व्हाट? डेल्टा टी। इसका मतलब A और B कांटेक्ट में है कितनी देर के लिए? डेल्टा टी। आफ्टर दैट दे गेट अपार्ट, दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन व्हेन दे कोलाइड, when they interact, A notice force because of B and B notice force because of A means, ये देखिए, F A B be the force acting on A because of B. At the same time F B A be the force acting on B because of A. और ये दोनों क्या हो गए? एक्शन और रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास है, और वो बताएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू जीरो। अब जरा देखिए, डेल्टा टी टाइम के बाद दे गेट ए पार्ट, दोनों अलग अलग हो गए। अब ए यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। अब इसका मोमेंटम मॉडिफाई होकर के पी डैश ए हो गया, इसका मोमेंटम मॉडिफाई होकर के पी डैश पी हो गया। अब जरा देखिए, अगर हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कहें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो ए होगा, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इसके बाद फाइनल
momentum of the system. This is what P dash A plus P dash B. अच्छा, अब यहीं पर हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. देखिए F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और अब ये हो जाता है F, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. ये देखिए टी को इधर लाइए, F डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा P. अब जरा देखिए ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ये फोर्स लगा कितनी देर के लिए, टाइम डेल्टा टी. तो फॉर ऑब्जेक्ट ए, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द फोर्स FAB acting on A because of V for time delta t. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से FAB डेल्टा टी इक्वल टू, देखिए ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लग रहा है, कितनी टाइम की लग रहा है, डेल्टा टी. तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का. अब ए का इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी ए. फाइनल मोमेंटम क्या है, पी डैश ए. चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स ए हम लिखेंगे डेल्टा पी ए, मीन्स व्हाट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए. जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा उसी के मोमेंटम में चेंज होगा. अब जरा देखिए FAB डेल्टा टी डेल्टा पी ए. अगेन आई एम सेइंग दिस इज फाइनल इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हो जाएगा P डैश ए माइनस पी ए, इक्वेशन नंबर 1. अब जरा देखिए फॉर ऑब्जेक्ट बी, देखिए बी पर फोर्स क्या लगा, FBA. कितनी देर के लिए लगा, डेल्टा टी टाइम. तो ये हो जाएगा FBA 11th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे यहाँ किया था यहाँ पर कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. ये हो गया. अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दें, 1 प्लस 2. देखिए FAB डेल्टा टी, FBA डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों जगह कॉमन है. FAB प्लस FBA डेल्टा टी इक्वल टू P डैश ए माइनस PA प्लस P डैश बी माइनस PB. ये देखिए FAB प्लस FBA न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो. ये देखिए P डैश ए पॉजिटिव है, P डैश बी पॉजिटिव है, ऐसे लिख दें. ए भी माइनस एक साथ कर दें. ये देखिए इधर तो जीरो हो गया, इसको इधर हम कर दें और इधर कर देंगे तो PA प्लस PB इक्वल टू PA डैश प्लस PB डैश. दिस इज initial momentum of the system, this is what, final momentum of system, that is
इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मीन्स व्हाट, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जरा देखिए, ए और बी सिस्टम के दो पार्ट हैं, तो ए ने बी पर फोर्स लगाया, बी ने क्या किया, ए पर फोर्स लगाया। ए का मोमेंटम सेपरेटली चेंज हुआ, बी का मोमेंटम सेपरेटली चेंज हुआ, लेकिन एज ए होल सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, इसलिए हम कहेंगे मोमेंटम इज व्हाट, कंजर्व। विद दीज थिंग्स आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। I hope you like it. Okay.